वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स के धुरंधर्स। अब हर बच्चा बनेगा मैथ्स में धुरंधर। तो बच्चों आज हम करने वाले क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द करेक्ट नंबर इन द ब्लैंक बॉक्स 5/7 + 2/7। तो फ्रैक्शन में सबसे मेन हमें क्या देखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं भी रहेगा तो हमें उसे सेम करके सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज सेम। यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। सेम होएगा तो कॉमन ले लो। 5 + 2, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 7/7 और ये हम कट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ये हो जाएगा आपका 1। तो आंसर यहाँ पे आएगा आप। तो यहाँ 1 लिख दियो। बहुत इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्यों इजी था, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था। लेकिन अगर सब में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 9/8 माइनस ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे और एक आपको मैं कुछ रूल बताना चाहता हूँ कि कुछ रूल होते हैं बॉक्सेस के, कि जैसे कि यहाँ पे ए माइनस बॉक्स है और इज इक्वल टू बी। मतलब यहाँ पे मैंने नंबर्स को ए लिखे चला हूँ तो बॉक्स ऐसे ही रहेंगे और इज इक्वल टू हो जाएंगे ए माइनस बी। मतलब ये नंबर वहाँ पे माइनस होगा और बॉक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये रूल आप समझ लीजिए। तो इसी रूल के हिसाब से ये सब भी करके देखते हैं तो आपको और सही लगेगा। तो अभी फिलहाल इसको ए लेते हैं और ये बी लेते हैं। तो बॉक्स हमारा वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू ए आपका ये है 9/8 माइनस 1 ये। और 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम इसे भी फ्रैक्शन में बना दें क्योंकि 1/1 इज ऑल्सो 1। तो अब ये देखते हैं बॉक्स ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इज इक्वल टू ये सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम 1 को 8 बना सकते हैं कैसे, हमें 9/8 को एज इट इज रखते हैं और यहाँ पे ये 1/1 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो ये 1, तो ये 8 हो जाएगा और इससे भी सेम नंबर से करना है। रूल क्या बोलता है, जो आप नीचे मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हो जाएगा आपका बॉक्स एज इट इज रहेगा। ये होगा आपका 9/8 माइनस 1/8 ज़ा 8 और ये भी 1/8 ज़ा 8। अब आ गया आपका डिनोमिनेटर सेम। तो यहाँ पे आएगा आपका कॉमन ले लो और यहाँ पे 9 - 8। तो बॉक्स का जो वैल्यू आपको मिलता है 9 - 8 इज 1/8। बॉक्स की वैल्यू आपको आ गई है। क्या बॉक्स की वैल्यू क्या है 1/8। वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू है 1/8। तो यहाँ पे ये रूल देखे हम किस तरीके से सॉल्व किया और हमें मिल गया बॉक्स की वैल्यू। जैसा हम समझो हम x लेते तो हम x लिखते तो x की वैल्यू और x के जगह पे x की वैल्यू डालते तो वैसे हमें बॉक्स लेना है और जहाँ हमें बॉक्स की वैल्यू मिली हमें वहाँ पे पुट कर देना। तो ये बॉक्स की वैल्यू हमें क्या मिली 1/8, वो हमने बॉक्स की जगह पे फिलअप कर दी है। सेम अभी हम करेंगे सही थर्ड वाला। थर्ड वाले में भी क्या है, थर्ड वाले को इसी तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 6, यहाँ पे बॉक्स को एज इट इज रखो इज इक्वल टू, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या है 12/7 और ये यहाँ पे आएगा -6/7। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लो 7 एंड 12 - 6। बॉक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 12 - 6 इज 6/7। तो यहाँ पे हमें लिखना है बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 6/7 जो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये बहुत इजी था, किस तरीके से हमें बॉक्स में क्या फिल करना है उसकी वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये बहुत इजी वे में आपको सॉल्व होगा। तो चलिए फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में क्या है 11/7 माइनस बॉक्स और 17/14। तो हमें फिल करना है यहाँ पे। ये भी वैसी है, ए है और ये बी लेके चलो। तो हम क्या करेंगे बॉक्स को एज इट इज लेंगे और यहाँ पे ए को ले लेंगे 11/7 और -17/14। तो 11 बॉक्स को एज इट इज ले लो और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका
11/7 है ये जो है, इसको आप 14 कर सकते हो, इसके डिनोमिनेटर को 14 कर सकते हो क्योंकि 7 के टेबल में 14 आता है, तो ये 14 हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है 7 मल्टीप्लाई बाई 2 से ये 14 हो सकता है, और ऊपर 11 है। जो नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करे वो नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, और माइनस 17/14 को एज इट इज लिखो। ये बॉक्स आपका एज इट इज रहेगा, और ये 11 टू ज़ा हो जाएगा आपका 22/7 टू ज़ा 14 माइनस 17/14। तो ये आपका सेम आ गया। डिनोमिनेटर क्या लेंगे हम? कॉमन 14 एंड 22 माइनस 17, बॉक्स एज इट इज। तो बॉक्स की वैल्यू मिल गई है आपको। बॉक्स की वैल्यू क्या है? 22 माइनस 17। तो बॉक्स के अंदर जो वैल्यू जाने वाली है वो है आपकी 5/14। तो ये वैल्यू आपकी जाएगी बॉक्स में, जो हमें यहाँ पे लिखना है 5/14। तो ये भी सम बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गया है। आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16/5 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 16/5। क्वेश्चन में भी जो दिख रहा है उसे वहाँ पे भी आंसर में भी वही आ रहा है। तो क्या नंबर है ऐसा जो सेम ला सकता है? जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो जिसको माइनस करोगे तो आपका सेम ही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि 9 माइनस 0 इज 9। तो 9 से अगर 0 माइनस हो तो 9 ही आता है। वैसे 16/5 से 0 अगर आप माइनस करते तो 16/5 ही आता है। तो ये आंसर है इसका। तो 0 आ गया आपका। अब यहाँ पे ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से होगा। इसमें तो हमें सीधा सीधा सॉल्व करना है। 10/5 माइनस 1, इसमें कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, इसको 1 मान के चलते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन फ्रैक्शन से ही सॉल्व हो सकता है। प्लस या माइनस करना है, फ्रैक्शन दोनों तरफ फ्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो 1 है नीचे का, इसको मैं 5 कर सकता हूँ क्योंकि 1 5 ज़ा 5, तो ये भी ऊपर मल्टीप्लाई बाय वही होगा, इज इक्वल टू ये बॉक्स हमारा वैसे ही रहेगा। तो 10/5 माइनस 1 5 ज़ा, तो ये हो गया आपका 5/5। तो यहाँ पे कॉमन आ गया है 5, ले लो एज इट इज, एंड 10 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5/5। तो बॉक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5/5। या तो इसको और भी आप लिख सकते हो 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 ज़ा कट हो गया 1 भी, तो 1 भी लिख सकते हो या 5 भी लिख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे सॉल्व होता है। अगर आपको ये बहुत ही इजी मेथड लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें भी फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही है। और फ्रैक्शन में जैसे कि मैंने कहा डिनोमिनेटर सेम रहता तो बहुत ईजी है। तो फर्स्ट सम में तो बहुत ईजी है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हमें कॉमन लेना है। एक डिनोमिनेटर जब भी सेम रहेगा तो कॉमन डिनोमिनेटर लेना है, और कॉमन डिनोमिनेटर लेके आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाले को प्लस करना है। प्लस दिया रहेगा तो प्लस करो, माइनस दिया रहेगा तो माइनस करो। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पे ये दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 इज 3 और अपॉन में जो है 9। तो ये आ गया आपका। ये आपको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या तो 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा, तो 1/3 भी लिख सकते हो। तो आप जैसा आपको चाहिए आप वैसा लिख सकते हो। तो ये भी आपका लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 है। अब किसी को समझेगा नहीं यहाँ पे 1 और 3 कैसा कट गया है, तो वो भी मैं आपको एक समझा देता हूँ रफली, कि यहाँ पे रफ स्पेस में मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से हुआ। जैसे कि ये था 3/9, तो ये दोनों सेम टेबल में आते हैं तो हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कट करने के लिए सेम टेबल से डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 9 भी 3 से और 3 भी 3 से। जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एंड 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो ये आता है आपका 1। वो भी आपको करके दिखा सकता हूँ कि 9 को 3 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 9, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया आपका 0। तो यहाँ पे इसके लिए आ गया 1/3। तो इसका डिवाइड बाई 3 इज 3, तो 1/3। तो ये फर्स्ट सम बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो चुका है। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं इसमें क्या है।
6/10 प्लस 3/15 है। 6/10 प्लस 3/15 है। यहाँ पे 10 को भी 5 कर सकते हैं और 5 को भी 10 कर सकते हैं। अगर हम 10 को डिवाइड बाय 2 करें तो 5 हो जाएगा, या 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 10 होगा। तो चलिए 5 को ही 10 बना देते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं 6/10 को एज इट इज रखेंगे, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए ये करना पड़ता है। और यहाँ पे जो है वो 3/5 है। तो यहाँ पे मैं को 5 को 10 करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ। जब भी कोई डिनोमिनेटर दूसरे डिनोमिनेटर जैसा मल्टीप्लाई डिवाइड से हो सकता है, तब हम ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। नहीं होता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर ये नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये स्टेप में थोड़ा भी आपने गड़बड़ कर है तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 6/10 प्लस 3 2 6/10। तो सेम सेम अब आ गया है आपका कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन ले लीजिए 10, सेम सेम हो गया तो कॉमन ले लो, और ऊपर वाले को क्या करना है, प्लस। तो 6 प्लस 6 तो ये हो जाएगा आपका 12/10। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है 12/10। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इससे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इस तरीके का जो रहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना, इसे आप नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो बड़ा नंबर रहता है उसको नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ऊपर वाले को प्लस कर दो, +2 अपॉन जो नीचे का दिया गया है डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिखो। यहाँ पे भी वही करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस ऊपर वाले को हमने प्लस कर दिए और नीचे 7 एज इट इज लिखे। अब ये क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 प्लस 2 इज 8, 8/3 प्लस 3 7 21, 21 प्लस 5 इज 26/7। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम भी नहीं है, ना 3 को 7 बना सकते हैं ना 7 को 3 बना सकते हैं, क्योंकि वो कोई टेबल में भी नहीं आ सकता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको इससे किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। और डिनोमिनेटर में सामने सामने वाले को सीधा करो, यहाँ पे 3 7 और यहाँ पे 7 × 3 सामने सामने हो रहा है। ये आएगा आपका 8 7 56 अपॉन 3 7 21 प्लस यहाँ पे 26, 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 78/21 कॉमन आ गया है डिनोमिनेटर, कॉमन ले लो उसे, 21 कॉमन आ गया, ऊपर वाले को प्लस कर दो तो 56 प्लस 78 ये कॉमन आ गया है। 6 प्लस 8 इज 14, 1 कैरी, 6 प्लस 7 इज 13, तो 134 आ गया है आपका। सॉरी यहाँ पे अपॉन 21 ये एक ही है, 124/21, नीचे का डिनोमिनेटर नहीं भूलो, ये 124। अभी जाके आप ये सम कंप्लीट होता है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए फोर्थ वन भी सॉल्व करते हैं। फोर्थ वन में क्या 13/4 है, -9/4 है। ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत अच्छा है। तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और 13 -9 कर देंगे। 13 -9 क्या होता है, 4/4। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी था। क्यों ईजी लगता है, जब भी डिनोमिनेटर सेम आता है अगर हमें मिलता है तो हमें बहुत ईजी वे में फटक से सॉल्व हो जाता है। तो या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 4/4, इसका 1 भी आ सकता है। तो अगर आपकी मैम 1 लिखती है तो ये भी है और ये वाला भी है। तो ये जैसा अगर आपकी मैम यहाँ पे छोड़ देते हैं मैम या सर 4/4 पे, तो आपको यहाँ पे छोड़ना है। अगर आप वो आगे सॉल्व करते हैं तो इसको कट करके 1 कर सकते हो। तो ये दोनों भी आंसर सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ में क्या है, 5/4 है, 5/4 -7/8 है। 5/4 है,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 को 8 कर सकते हैं, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, तो 4 को हम 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 4 और ये क्या है आपका 5, तो ये आपका आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, और ये होएगा सेम नंबर से ऊपर भी करना है, -7/8 को एज इट इज, उससे हमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा 10/8। अब हो गया आपका कॉमन। तो ये तरीके के भी सम थोड़ा इजी होते हैं, जिसमें हम एक डिनोमिनेटर को दूसरे डिनोमिनेटर से जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से हम उसे सेम कर सकते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ा सम भी लेंदी हो जाता है, और थोड़ा उसमें हमें सॉल्व ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये वाला सम भी बहुत ईजी होते हैं, जिसमें एक डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके दूसरे डिनोमिनेटर के जैसा सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 8 को कॉमन ले लेते हैं। आपके 8 को हमने कॉमन ले लिया है, और 8 का अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर के नंबर क्या हो जाएगा, 10 - 7। 10 - 7 कितना होता है, ये होता है आपका 3/8। तो ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है 3/8। तो 3/8 आप कॉपी कर लीजिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सम का, 5th वाले का एंड ये वाले का भी, दोनों का। या तो ये वाला करते हैं, और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन फिर से आज देखने को मिलेगा आपको। क्या आपको देखने को मिलेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का किस तरीके का था कि 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को प्लस करेंगे, +1। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 +1 अपॉन ये डिनोमिनेटर को इसी तरीके से लिखो, माइनस फिर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +1, और ये यहाँ पे आपका आता है 2 एज इट इज। ठीक है, ये लिख दिए, ओके। 4 2 जा 8, 8 + 1 होता है आपका 9/2, माइनस 2 2 जा 4, 1 होता है 5/2। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम आ रहा है, कॉमन ले सकते हो आप। कॉमन ले लिए हो, 9 - 5। 9 - 5 क्या होता है आपका, 9 - 5 इज 4/2। तो 4/2 कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आपका आता है 2। तो यहाँ का 2 आ गया है। अभी आप चाहिए तो ये तीनों सम के क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीनों के आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, और इससे खुद भी प्रैक्टिस करना। बच्चों मैथ्स आप देखना है और आपको साथ में प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करो तो बहुत ईजी लगेगा। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।